श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। प्रयागाज सर्वतीर्थोभ्यो नमः। गंगा मैया की जय हो, संत समाज की जय हो। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में जितने लोग सम्मिलित होते हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं, उन सब भाइयों की जय हो। सारे अघोरी, सारे कथावाचक जो हमारे हैं, सबकी जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी बन जाने के लिए तैयार हुए। जब भैया लक्ष्मण समाचार पाए कि वो हमारे भैया अयोध्यानाथ बन जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जो है, साथियों, उतावले हो गए, पागल से हो गए और भगवान श्री राम के सामने पहुंचने के लिए कितनी जल्दी हम भगवान के सामने पहुँचे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठि धाये। कंपु पुलकितन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। किस प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने समाचार सुना और पाए भैया समाचार, तब वो व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण आकर के पकड़ लिए। कही न सकत कछु, कही न सकत कछु, चितवत ठाढ़े। मीनू दीन जनु जलते काढ़े, सोच हृदय विधि काहो निहारा। सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सकते। लाज बस, डर बस, संकोच बस, भय बस की क्या कहें। अभी तो पूरा माजरा उनकी समझ में आया हुआ नहीं। खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे मानो जल से निकली हुई मछली के समान थड़फड़ा रहे। हृदय में यह सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, हे भगवान, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, और रखी हैं ही भवन किले हैं ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको भी रघुनाथ जी क्या कहेंगे? कहीं ऐसा न हो कि कहेंगे भैया ही रहो, घर पर रखेंगे या साथ में हमें अपने ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। ऐसा भाई होना चाहिए।
बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेहा सरल सुख सागर, तातु प्रेम बस जन कदराहूँ, और समुझी हृदय परी नाम बुझाहू। वाह, भगवान कह रहे हैं किस प्रकार से नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी हमारे भगवान श्री राम वचन बोले, बात बोले, कहने लगे कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करी है शुभाय, लहे लाभु तीन जन्म कर, न तरु जन्मो जग जाय। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भैया, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का फल पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। भगवान श्री राम कह रहे हैं। फिर भगवान श्री राम ने कहा, अरे अस जी जानी सुनहु सीख भाई, औ करहु मातु पीतु पद सेवकाई। फिर क्या कह रहे हैं कि भवन भरत रिपु सुदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, मेरी बात सुनो, और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न इस समय घर पर नहीं हैं। महाराज जो है वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं, और उनके मन में मेरा दुख है, जो मैं बन जा रहा हूँ, इसका उन्हें बहुत बड़ा दुख है। और अगर मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा, गुरुपितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में, इस हाल में, इस समय मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से, हर तरह से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार जो है आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात हो ही बड़ी दोषु, और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनी पयवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, सबको भरोसा देते रहो, नहीं तो हे तात, नहीं हे भाई, बड़ा दोष होगा, बड़ा अनर्थ होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। जिससे जय श्री राम, वह राजा जो है नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात यसी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, सियरे बचन सुख गए कैसे,
परसत तू ही न ताम्र सुजय से। हे तात, भगवान श्री राम ने कहा, अयोध्यानाथ ने कहा, हे तात, हे भैया, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ, घरे पे रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। एक तो व्याकुल थे ही, और इसके अलावा भैया अब और व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, अच्छी बातों को सुन करके और कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर नयावत प्रेम बस, अरे गहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम्हें तजहुत काह बसाई। मित्रों, मेरे भैया, प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता कि क्या कहूँ, कैसे क्या उत्तर दूँ। भगवान श्री राम ने सही बात बताई। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के पाँव जो है, चरण जो है, भरत की तरह पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, और आप हमारे स्वामी हैं, राजा हैं, अतः आप मुझे छोड़ दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सीख नेकी गोसाई, लागी अगम यप निकदराई। नरबर धीर धर्म धोरी धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, हे नाथ, हे भैया, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, बढ़िया सीख आपने दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए आगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरुपीतु मातु न जानहु काहू, कहूँ शुभाऊ नाथपति आहूँ। भगवान श्री राम जब इस प्रकार से कहे तो लक्ष्मण भैया और सटीका जवाब दे दिए। कह रहे हैं कि मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ हूँ, छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, और प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले, मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही है। धर्म नीति उपदेशीयताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परि हरिय किशोई। फिर लक्ष्मण कहने लगे कि धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए। हरिओम नारायण कह रहे हैं कि धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति एवर्ष्या सदगति प्यारी हो।
किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, हे भगवान, हे भैया, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। दया के समुद्र, दया के सागर श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि मागहूँ बीदा, मागहूँ बीदा, मातु सन जाई, और आवहूँ बेगी, चलहूँ बहन भाई, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूँ बन गमन समाजू। मागहूँ विदा, जाइए, जा करके माता से विदा मांग लो और जल्दी बन को चलो। रकुल में श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और सारा विषाद उनका जो था मिट गया। और भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुन करके लक्ष्मण भैया बड़े आनंदित हुए और बड़ी हानि उनकी दूर हो गई। जो उनकी तकलीफ थी, जो उनकी परेशानी थी, वह दूर हो गई और बड़ा आनंद लक्ष्मण भैया को प्राप्त हुआ। तो आज हमने यह आलेख आप सबकी जानकारी के लिए इसलिए बना करके जो है शेयर किया कि हमारे भाई लोग अपने भाई का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, उनका जो हक है वह उन्हें दे। उनके हक से कभी भी बगावत ना करें। बड़ा भाई पिता गुरु के समान होता है और जो व्यक्ति अपने भाई का हक जो है लेता है, हरण करता है, वह सुखी नहीं रहता। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। भाई का हक जो है कभी भी मित्रों नहीं मारना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर भाई का हक आपने ले लिया है और आपका भाई दुखी है तो आने वाले समय में आपकी वंश, आपके बच्चे, आपका परिवार जो है निश्चित तौर पे दुखी रहेगा। तो भाई का जो, अनुज का जो हक है वह उन्हें हर हाल में दे देना चाहिए। कभी भी बड़े भाई का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भाई जिंदा है तो आपकी भुजा सलामत है, और अगर भाई मर जाता है तो एक भुजा कट जाती है। इसलिए भातृ प्रेम भरत की तरह करें, लक्ष्मण की तरह करें, शत्रुघ्न की तरह करें। भरत ने हरिओम भाई का हक जो है उसके लिए नंदीग्राम में 14 वर्ष व्यतीत कर दिया। क्या इतिहास, क्या उपदेश, क्या सीख भरत भैया ने मनुष्यों के लिए प्रेषित किया है, भेजा है कि देखिए हम क्या किए हैं और आप लोग आज क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे भाई लोग कभी भी अपने भाई का हक ना खाएं, कभी भी अपने भाई के विषय में गलत निर्णय, गलत सोच ना रखें।
इसी उम्मीद के साथ आज का प्रसारण आपकी सेवा में विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हो भात प्रेम की, जय श्री राम।